नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी के कासगंज जिले में रिटायर्ड एडीएम राजेंद्र प्रसाद कश्यप की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड एडीएम का नौकर ही निकला। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के लिए रिटायर्ड एडीएम के नौकर ने लोहे के सब्बल को हथियार बनाया था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयोग किए गए सब्बल को भी बरामद किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या थी असल कहानी। आखिर क्या थी वह वजह कि नौकर ने एडीएम की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली। दरअसल बीती 21 जनवरी को कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मामो गांव स्थित मीनाक्षी गेस्ट हाउस में रिटायर्ड एडीएम राजेंद्र प्रसाद कश्यप का शव खून से लथपथ हालत में मिला था, जिसके बाद मौके पर एसपी अंकिता शर्मा व पुलिस पहुंची थी। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड एडीएम की हत्या सिर कूच कर की गई थी। एसपी ने जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात भी कही थी। रिटायर्ड एडीएम राजेंद्र प्रसाद की हत्या को उनके ही नौकर धर्मेंद्र कश्यप ने अंजाम दिया और उसने इस वारदात को अंजाम देकर अपने आप को बचाने के लिए ऐसा स्वांग रचा कि परिजनों व पुलिस को उस पर शक न हो। एसपी कासगंज अंकिता शर्मा के मुताबिक नगला कंचन निवासी हत्यारोपी नौकर धर्मेंद्र कश्यप पूर्व एडीएम का रिश्तेदार है। उसने चोरी की घटना को छिपाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था। गेस्ट हाउस में बीते काफी समय से चोरी की वारदातें हो रही थी, जिन्हें नौकर ही अंजाम दे रहा था। पुलिस ने गेस्ट हाउस से चोरी हुए इन्वर्टर व 2 बड़ी बैटरी भी बरामद की है। पूर्व एडीएम राजेंद्र प्रसाद कश्यप मूल रूप से कासगंज जिले के गोरहा के रहने वाले थे। वर्तमान में इनका परिवार गाजियाबाद के वसुंधरा में रहता है। पूर्व एडीएम की हत्या मंगलवार तड़के उनके ही गेस्ट हाउस में की गई थी। एसपी ने वारदात के खुलासे की जिम्मेदारी सदर कोतवाली पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच व सर्विलांस पुलिस को दी थी। पूर्व एडीएम के पुत्र शुभम कश्यप व अन्य परिजन को नौकर धर्मेंद्र कश्यप पर शक नहीं था। शुभम ने जो तहरीर पुलिस को दी थी उसमें चोरी का तो जिक्र था, लेकिन नौकर पर शक नहीं जताया गया था। शुभम ने एक युवक पर शक जताया था जिसके घर से चोरी का सामान बरामद हुआ था। एसपी ने बताया कि बीती 27 दिसंबर को पूर्व एडीएम राजेंद्र कश्यप अपने घर गाजियाबाद चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति में नौकर धर्मेंद्र कश्यप ने गेस्ट हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गेस्ट हाउस से बेड, गद्दे और अन्य सामान चोरी कर बेच दिया। चोरी की सामान बेचते समय उसने बेड खरीदने वाले व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताया था। वारदात की रात आरोपी नौकर ने परिजनों को फोन करके बताया था कि एडीएम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह चाय पिलाकर जा रहा है। लेकिन इस बीच नौकर ने रिटायर्ड एडीएम की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। सुबह नौकर धर्मेंद्र कपड़े बदलकर फिर से गेस्ट हाउस पहुंचा और उसने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि साहब की आवाज सुनाई नहीं दी तो वह पीछे की ओर बने दरवाजे की ओर गया और वहां दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। टूटे दरवाजे से वह अंदर पहुंचा तो शव टीन शेड के नीचे पड़ा हुआ था। सुबह करीब 9 बजे धर्मेंद्र ने यह सूचना परिवार को लोगों को दी और पुलिस को मामले की जानकारी दी। गेस्ट हाउस पर जब ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित होने लगी और पुलिस पहुंची तो नौकर धर्मेंद्र के हाव भाव भी बदलने लगे। पुलिस अधिकारी व टीमों ने विवेचना शुरू की तो शक की सुई धर्मेंद्र की ओर घूमने लगी और वह पुलिस के निशाने पर आ गया। धर्मेंद्र पूरी तरह से इस बात को लेकर बेफिक्र था कि परिवार के लोगों का शक उस पर नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच में जो साक्ष्य मिले उसमें धर्मेंद्र पर शक बढ़ता चला गया और सख्ती से पूछताछ हुई तो शक बाहर आ गया। पूरा घटनाक्रम धर्मेंद्र ने उगल दिया। रिटायर्ड एडीएम राजेंद्र प्रसाद कश्यप के पुत्र शुभम कश्यप ने बताया कि नौकर धर्मेंद्र कश्यप नगला कंचन का रहने वाला है। गांव देहात के रिश्तों की वजह से वह उन्हें भैया व उनकी मां को बुआ कहता था। बताया गया कि 4 साल पहले वह पुताई का काम करने आया था और तभी उसने परिवार का भरोसा जीतकर उन्हीं के साथ रहने की पेशकश की तो परिवार के लोगों ने उसे काम पर रख लिया। परिवार के लोगों का इतना भरोसा जीत लिया कि गेस्ट हाउस की एक चाबी भी उसके पास ही रहती थी। शुभम ने कहा कि उसे व उसके परिजनों को इस बात का कतई यकीन नहीं था कि नौकर ही हत्यारा निकलेगा। देखिए, कल जनपद कासगंज में कोतवाली थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एडीएम श्री राजेंद्र कश्यप का शव बरामद हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया मौके को देखकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा था। इसमें एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में टीम का गठन किया गया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। इसमें रिटायर्ड एडीएम जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हीं के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था, धर्मेंद्र कश्यप, जो इनका दूर का रिश्तेदार भी है। इससे पहले वो इनके गाजियाबाद वाले घर में भी रहकर कई साल उसने काम किया है। उसी व्यक्ति ने घटना कारित की है।
अ, उसने एक्सेप्ट किया है कि कई दिनों से वो इनके मीनाक्षी गेस्ट हाउस में जो सामान है जैसे कि इन्वर्टर, एसी और कुछ डबल बेड चुराकर चोरी छुपे कहीं पर बेच रहा था। जो मृतक है राजेंद्र कश्यप, उन्हें इस पर शक हो गया था और वो इसे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। जेल ना जाने के डर से ही इसने ये घटना कारित की है और इसने फिर नाट्य रूपांतरण करके खुद ही इसको पुलिस की सूचना भी दे दी कि इस तरह से इनकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। इसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है, एक सबल, लोहे का सबल, वो भी बरामद कर लिया गया है। जो इसने मीनाक्षी गेस्ट हाउस से एसी और इन्वर्टर और बैटरी चोरी किया था, वो भी इसके घर से बरामद कर लिया गया है। जी, आरोपी रिटायर्ड एडीएम की पत्नी को बुआ कहता था, उनका ये दूर का रिश्तेदार है। अभी तक इस घटना में इसका इसका अकेला ही किया जाना पाया जा रहा है। इसमें आगे और भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर इसमें कोई और क्लू मिलता है तो आगे भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।